हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं हिंदी विषय के अध्याय 10 हिंदी विषय के अध्याय 10 जूठन अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है सारा का सारा जो है वो हम लोग इस एक वीडियो में शूट करेंगे बच्चों। इस एक वीडियो में हम लोग जूठन अध्याय से जितने भी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्नों का संग्रह जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं प्रश्न, उन सभी प्रश्नों का संग्रह जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है इस एक वीडियो में शूट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपका और हमारा साथ जो है वो वीडियो के अंत तक बना रहेगा और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। धीरे धीरे यह सिलेबस की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है, आप देखते रहे हो। दिन पर दिन जो है वो हम लोग गंतव्य तक पहुंच रहे हैं और ये कोर्स जो है वो बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव टाइप का कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जा रहा है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनसे ये कहना है कि आप लोग जो है वो इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं ताकि कंप्लीट जो है वो आप तैयारी कर सके। जितने भी टाइप के प्रश्न हैं, जो प्रश्न लघु उत्तरीय है, जो दीर्घ उत्तरीय है, उन सभी प्रकार के प्रश्नों का जो संग्रह है वो एकमात्र इसी चैनल पर जो है वो हम लोग लेकर के आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ज्यादा समय न लेते हुए और सबसे पहला जो है वो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं। किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या चश्मा आ गया? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं। तो ये जो ओम प्रकाश जी है और सुखदेव सिंह जी है ये किस पाठ के जो है वह पात्र है? तो ये जो है वह जूठन पाठ के पात्र हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखेंगे हम लोग दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है इस अध्याय का कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन सा है। दलित आत्मकथा अर्थात दलित की आत्मकथा को प्रदर्शित करने वाला कौन सा जो है वह पाठ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया हुआ है जूठन, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है आपके सामने सबसे लाजवाब प्रश्न है। तीसरा प्रश्न जो 2023 में पूछा गया है कि माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है। माया जो है वो किस शीर्षक पाठ की पात्रा है। तो माया जो है वह जूठन पाठ की जो है वह पात्रा है। अर्थात जूठन अध्याय में माया का जो है वो चरित्र प्रदर्शित किया गया है और जूठन अध्याय लिखा गया है किसके द्वारा? तो वाल्मीकि जी के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न है कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। 2023 में ही यह पूछा गया प्रश्न है कि जूठन शीर्षक पाठ जो है वह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो यह जो जूठन शीर्षक पाठ है वह हिंदी साहित्य की आत्मकथा की विधा को जो है वो प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला पांचवा प्रश्न देखेंगे बच्चों। और पांचवा प्रश्न है कि कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ के पात्र हैं। ये भी 2023 में संभावित प्रश्न है जो पूछा गया था, है ना। तो कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ के जो है वह पात्र हैं। तो कलीराम जो हेडमास्टर हैं वह भी जूठन अध्याय के ही पात्र हैं। ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। जो छठा प्रश्न है वह आपके सामने है बच्चों। छठा प्रश्न है कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया था। 2022 में यह पूछा गया प्रश्न है कि किसने जो है वह झाड़ू छीन करके और दूर फेंक दिया था। तो लेखक के पिताजी ने जो है वह झाड़ू छीन करके और दूर फेंक दिया था। यही आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला सातवां प्रश्न बच्चों। और सातवां प्रश्न है आपके सामने कि जूठन के रचनाकार कौन है। जूठन के रचनाकार कौन है। तो जूठन के रचनाकार जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों कि जूठन के रचनाकार जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे आठवां प्रश्न। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है बच्चों। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो रचना है वह जूठन है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 और 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर प्रश्न। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को 1993 में जो पुरस्कार मिला था वह मिला था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार।
डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 ईस्वी में मिला था बच्चों। अगला जो है हम प्रश्न देखेंगे 10वां प्रश्न, और 10वां प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। 2023 में यह पूछा गया प्रश्न है कि आखिर उन्हें डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वह किस ईस्वी में जो है वह प्रदान किया गया था। तो उन्हें डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था बच्चों 1993 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं वह किस आंदोलन से जुड़े हिंदी साहित्य में जो है वह किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण जो है वह रचनाकार है। तो वह दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, इसीलिए उन्होंने दलित आत्मकथा को प्रदर्शित करने वाली कहानी जूठन को लिखा है। 11 नंबर के बाद हम देखेंगे 12 नंबर प्रश्न बच्चों, और 12 नंबर प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको लेखक परिचय में बताया गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बरला जो है वह प्रखंड में हुआ है, बरला गांव में हुआ है। यानी मुजफ्फरनगर के बरला प्रखंड कहेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म अगर ए टू जेड ऐसे ही कहे तो कहेंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न देखेंगे, और 13वां प्रश्न क्या है। तो 13वां प्रश्न है कि हेडमास्टर कालीराम ने, कौन है तो हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कह दिया था। तो ओम हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में जो है वह झाड़ू लगाने के लिए कह दिया था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जो है जब यह बच्चे थे और गए थे पढ़ने के लिए, तो इन्हें क्लास में पढ़ने देने के बजाय हेडमास्टर ने इनके हाथ में झाड़ू थमा दी और कहा कि पूरा बरामदा, पूरा क्लास और पूरा मैदान साफ कर दो। ओम प्रकाश वाल्मीकि करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर के बाद हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न बच्चों, और 14 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन पढ़ता था। तो प्यार से उनको मुंशी जी कहने वाले उनके पिताजी थे। ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 14 नंबर के बाद हम देखेंगे 15वां प्रश्न। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था। तो लेखक को झाड़ू लगाते हुए उनके पिताजी ने देख लिया था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर के बाद हम देखेंगे 16वां प्रश्न, और 16वां प्रश्न है कि जब लेखक बच्चा था, जब लेखक क्या था बच्चा था, यानी जब लेखक जो है वह बच्चे थे तो शादी ब्याह के मौकों पर उनके परिवार वालों को खाने पीने के लिए क्या मिलता था। तो खाने पीने के लिए क्या उन्हें स्वादिष्ट पकवान मिलता था, या साधारण भोजन मिलता था, प्रायश्चित मिलता था, या केवल और केवल कच्चा शराब मिलता था। तो अगर हम देखें तो जो लेखक हैं जब वो बच्चे थे तो केवल और केवल उन्हें प्रायश्चित मिलता था, अर्थात जो प्रायश्चित रूप में काम कर रहे हैं और प्रायश्चित रूप में जो जूठन मिल जाता था तो वही खा लेते थे, वही गुजारा हो जाता था। 16 नंबर के बाद 16 नंबर के बाद जो है हम देखेंगे 17वां प्रश्न, और 17वां प्रश्न है कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। कौन सी जो रचना है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। तो प्रायश्चित जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना नहीं है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ जो अगला हम प्रश्न देख रहे थे कि जब लेखक बच्चे थे तो शादी ब्याह के मौकों पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। तो उनके परिवार वालों को खाने के लिए जो है वह साधारण भोजन नहीं बल्कि कह सकते हैं कि जूठन भोजन मिलता था। तो इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। 16वां का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। और 17वां है प्रश्न कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। तो प्रायश्चित जो रचना है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 18वां प्रश्न कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। कौन सी रचना ओम प्रकाश
वाल्मीकि की है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है वह नूतन ब्रह्मचारी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर के बाद हम देखेंगे 19वां प्रश्न कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था? तो यह कहने वाला कौन था? क्या सुरेंद्र सिंह था, क्या सुखदेव सिंह था, या जसवीर था? तो 19 नंबर प्रश्न में जो है वो हमने देखा जसवीर का चरित्र इस कहानी में संपूर्ण कि जसवीर जो है वह लेखक के यहाँ जाते हैं, तो ये जसवीर ही जब भोजन करते हैं तो कहते हैं कि भाभी जी आपके हाथ का खाने का तो स्वाद बहुत ही जायकेदार है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 19 नंबर के बाद हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न बहुत ही बारीकी से और ऑप्शन टू ऑप्शन चलते जा रहे हैं। ये अध्याय तो अभी आपने पढ़ा है, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में भी आ रहा होगा, और जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये आपको सूचना दे रहे हैं कि आप लोग अगर चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप में जब जुड़िएगा तो आपको वीडियो के साथ साथ जो है वो नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएंगे और आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया था? सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में जो सफाई का काम है वह किसने किया था? तो लेखक की मां ने किया था। किसने किया था? लेखक की मां ने किया था। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर के बाद हम देखेंगे 21वां प्रश्न कि सुखदेव सिंह त्यागी, कौन? सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर में जाकर के और चारपाइयां ढो करके एकत्रित किया था? तो गांव भर में जाकर के और चारपाइयां ढो करके एकत्रित करने का काम लेखक के पिताजी ने किया था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर के बाद हम देखेंगे बच्चों 22वां प्रश्न, और 22वां प्रश्न आपके सामने है कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुरेंद्र सिंह जो था वह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। 22वां का जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न आपके समक्ष है बच्चों कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? यह किसका कथन है? क्या यह कथन लेखक की मां का है? क्या यह कथन लेखक के चाचा का है? क्या यह कथन लेखक के पिताजी का है? करेक्ट इसका जो है और करेक्ट आंसर होगा सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लेखक के पिताजी का यह कथन है कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। अगला जो है वो प्रश्न देखेंगे बच्चों 24वां प्रश्न, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? 2022 में जो है यह आया हुआ प्रश्न है। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम काली नाम था, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 25वां प्रश्न, और 25वां प्रश्न है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म है वह 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 जून 1950 को लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। 25 नंबर के बाद हम देखेंगे 26वां प्रश्न, सलाम। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। तो सलाम कहानी के जो संग्रह है, सलाम कहानी का जो संग्रह है उसके कहानीकार कौन है? उसके कहानीकार जो है क्या वो जयशंकर प्रसाद है, क्या वो कृष्ण सुरवती है, कमलेश्वर है, या ओम प्रकाश वाल्मीकि है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि ही है जिन्होंने सलाम कहानी संग्रह के रचनाओं को पूरा किया। 26 नंबर के बाद जो है हम देखेंगे 27वां प्रश्न बच्चों, जूठन क्या है? क्या कहानी है, क्या रिपोर्टाज है, उपन्यास है, या आत्मकथा है? तो जो जूठन है ना वो आत्मकथा है। आत्मकथा है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर के बाद हम देखेंगे 28वां प्रश्न कि जूठन में चित्रण हुआ है। तो जूठन में किसका चित्रण हुआ है? जूठन में सामाजिक विषमताओं का चित्रण हुआ है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है कि आत्मकथा लेखक की मां किसके यहाँ काम करती थी? यानी आत्मकथा में लेखक की जो मां है वह किसके यहाँ काम करती थी? तो लेखक की जो मां है वह ब्रह्मदेव तगा के घर जो है वह काम करती थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर के बाद 30 नंबर प्रश्न है कि ओम प्रकाश के किस नाट्यशाला की स्थापना की? ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? तो ओम प्रकाश ने जो नाट्यशाला की स्थापना की थी वह कौन सी थी? तो वह मेघदूतम थी। तो ओम प्रकाश ने जो नाट्यशाला की स्थापना की वह मेघदूतम थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर के बाद हम देखेंगे 31वां प्रश्न, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई है?
तो मेघदूत नामक नाट्यशाला जो है वह कहाँ स्थापित हुई है? तो मेघदूत नामक नाट्यशाला जो है वह महाराष्ट्र में स्थापित हुई है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर के बाद हम देखेंगे 32वां प्रश्न, और 32वां प्रश्न है आपके सामने बच्चों, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के जो रचनाकार है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर के बाद हम देखेंगे 33वां प्रश्न, जूठन किस चेतना की रचना है? जूठन जो है वह किस चेतना की रचना है? तो जो जूठन है वह राजनीतिक चेतना की रचना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर के बाद हम देखेंगे 34 नंबर प्रश्न, और 34 नंबर प्रश्न ही इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा जूठन अध्याय का। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कीर्ति है? अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कीर्ति है? तो वाल्मीकि जी की यह कविता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमने बच्चों जूठन अध्याय में आने वाले समस्त प्रश्नों का जो है वो अध्ययन कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी प्रश्नों का संग्रह अभी बताया गया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो बखूबी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया है, कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। बाकी जी जान लगा दीजिए और पढ़ लीजिए। बार बार एक ही चीज कहते हैं, और आप ही सबके लिए आज कुछ लाइनें जो है वो मैं समर्पित करता हूँ। और वो लाइनें कुछ इस तरह से हैं कि है मंजूर की सपनों की खातिर युद्ध हो जाए, है मंजूर की सपनों की खातिर युद्ध हो जाए, फिर चाहे ये संसार ही मेरे विरुद्ध हो जाए, कोई नए मशवरे कोई नई सीख नहीं लूंगा मैं, कोई नए मशवरे कोई नई सीख नहीं लूंगा मैं किसी से भी दया की भीख नहीं लूंगा मैं, बुरे वक्त के आगे हथियार नहीं डालूंगा, बुरे वक्त के आगे हथियार नहीं डालूंगा, मैं मिट जाऊंगा मगर हार नहीं मानूंगा, मगर हार नहीं मानूंगा। और बस यही भाव जो है वो आपके अंदर भी होना चाहिए, और खूब जम के तैयारी करते रहिए। इसी से जो है वह हार नहीं मानना है, हथियार नहीं डालना है, इसी हथियार के दम पर नई दिशा जो है वह लिख देनी है, और ये आप कर सकते हो। तो मिलते हैं इसी तरह के और कंटेंट के साथ और बेहतरीन टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। मौसम भी परिवर्तित हो रहा है, ठंड हो रहा है, दोपहर में हल्का सा गर्मी भी हो रहा है, तो ये जो सिचुएशन है इसी में बच्चे बीमार पड़ते हैं। आप अपना बखूबी ख्याल रखें और खूब मन लगा करके पढ़ाई करें। हथियार नहीं डालना है, मन लगा करके पढ़ना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।